तो वन पीस डे ऑफिशियली तौर पे खत्म हो चुका है। इवन अपना एनिमे एनवाईसी 2026 भी एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे दोनों ही इवेंट से हमें काफी सारी बड़ी एनिमे न्यूज सुनने मिली, जिसके बारे में आज मैं आप लोग बताऊंगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है अपने ब्लीच को लेकर। और हाँ, यहाँ पे पहले ब्लीच के बारे में बात करना चाहूंगा, बिकॉज ब्लीच वालों ने जो कल अपना एपिसोड ड्रॉप किया था उसको देखने बाद मैं अभी भी स्पीचलेस हूँ। बिकॉज ये एपिसोड नहीं, पूरा प्योर सिनेमा था। और हाँ, यहाँ पे मैं बस ऐसे ही ये नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग भी अगर ये एपिसोड को देखोगे तो आप लोग इसको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दोगे, बिकॉज ये एपिसोड उससे कम रेटिंग डिजर्व नहीं करता है। बिकॉज ना सिर्फ इस एपिसोड के अंदर हम लोगों को अपने इचिगो का न्यू फॉर्म देखने मिला था, बट इसके साथ ही में ओरिहिमे ने हम सभी लोगों का दिल भी जीत लिया है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। बट बात करें इचिगो के न्यू फॉर्म के बारे में, जो ट्रांसफॉर्मेशन जब दिखाया जाता है तो वो तो लिटरली गूज़बम्प वाला सीन था। जो सच कहूँ तो ये फॉर्म देखने में काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा है। और हालांकि एक सच बताऊं तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने द क्लैमिटी के एपिसोड 5 के अंदर देखा वो एक्चुअली में मांगा के अंदर था ही नहीं। मतलब हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ब्लीच के क्रिएटर कुबो ने हम सभी लोगों को बता दिया था कि वो 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर के पार्ट 4 के अंदर एक एनिमे ओरिजिनल वाला एपिसोड डालेंगे। तो शायद वो एपिसोड 5 ही था। तो इसीलिए जिन्होंने ब्लीच की मांगा को रीड किया होगा तो उन्हें ये एपिसोड देखने में काफी ज्यादा न्यू लगेगा। और हालांकि ये एपिसोड मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया, बट आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। अब हालांकि मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोग यही बोलेंगे कि भाई हमने तो इस एपिसोड को देखा ही नहीं, बिकॉज ये एपिसोड इंडिया के अंदर आया ही नहीं है। ऐसे यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स मुझे मिले। तो देखो, ये सारी चीजें तो होनी थी, बिकॉज यहाँ पे जो मीडिया लिंक है उनके साथ हो चुका है लफड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे मीडिया लिंक को टाइम पर एपिसोड मिला नहीं, और इसीलिए वो ना तो एनीवन एशिया के ऊपर न्यू एपिसोड डाल पाए, ना ही वो जियो हॉटस्टार या फिर एनिमे टाइम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। इन शॉर्ट, एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज के अंदर मीडिया लिंक वाले एपिसोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उन सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लीच का लेटेस्ट एपिसोड नहीं आया है, जो हाँ काइंड ऑफ ये डिसअपॉइंटिंग न्यूज है फैंस के लिए। बट डोंट वरी, एशिया के अंदर नेटफ्लिक्स आपका लास्ट सहारा है, बिकॉज नेटफ्लिक्स के ऊपर ब्लीच का लेटेस्ट एपिसोड कल ही आ गया था। जो हाँ, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर जाके देख सकते हो। और अगर आप लोगों को फ्री में देखना है तो जुगाड़ करना तो आप लोग जानते ही हो, तो आप लोग जुगाड़ करके देख लेना है। अब हालांकि अगर आपको इसको लीगली फ्री में देखना है तो जियो हॉटस्टार का आप लोग वेट करो, कुछ दिन में वहां पर भी ये एपिसोड आ ही जाएगा। और देखा जाए तो एशिया के अंदर ब्लीच के इस लेटेस्ट एपिसोड को काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिले तो किया गया, बट यहाँ पे अपने दूसरे एनिमे के बारे में बात करें जिसको पूरी दुनिया में ही डिले कर दिया गया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ अपने चेन स्मोकर कैट के बारे में, जो आप लोग पता ही होगा कि इस एनिमे के साथ हर दिन कुछ ना कुछ लफड़ा ही हो रहा है। एंड इस बार क्या लफड़ा हुआ है, सो बेसिकली यहाँ पे चेन स्मोकर कैट का जो एपिसोड 9 था वो आप लोग को 27 अगस्त के दिन देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके लेटेस्ट एपिसोड को अब डिले कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए, क्योंकि 27 अगस्त के दिन इसका कोई स्पेशल प्रोग्राम आने वाला है, जिसकी वजह से इस एपिसोड को जानबूझकर डिले किया गया है। और हाँ, लिटरली जानबूझकर डिले किया गया है। जो ऐसा क्यों किया गया उसका रीजन तो हमें नहीं पता, बट काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इस एनिमे को लेकर जो काफी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है मल्टीपल कंट्रीज के अंदर, उसी रीजन की वजह से शायद इसके 9th एपिसोड को डिले किया गया है। जो हाँ, ऐसा हो सकता है। और मैं आप लोग साथ ये न्यूज इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझो कि इस एनिमे को कैंसिल ही कर दिया गया। बाकी हाँ, ये एनिमे कैंसिल वगैरह नहीं हुआ है। इसका जो एपिसोड 9 होने वाला है वो आप लोग को 3 सितंबर के दिन देखने मिलेगा। और अब ये तो हो गई छोटी मोटी एनिमे न्यूज, बट यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने एनिमे एनवाईसी के बारे में। तो यहाँ पे एनिमे एनवाईसी 2026 अब ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है। एंड इस इवेंट के अंदर भी हमें काफी सारी एनिमे न्यूज सुनने मिली, जिसमें से कुछ न्यूज को तो मैंने पिछली वीडियो में ही कवर कर दिया था, बट जो बची हुई न्यूज थी वो मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। लाइक अगर आप लोग मांगा पढ़ने के शौकीन हो तो यहाँ पे हाजिमे नो इप्पो के अगर आप लोग फैन हो तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कोडेंशा जो है वो हाजिमे नो इप्पो को ऑफिशियल इंग्लिश प्रिंट रिलीज देने वाला है, जो यहाँ पे रिलीज होगा फॉल 2027 में। बट एनीवेज, इसके बाद यहाँ पे एनिमे एनवाईसी के नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है अपने फेथ स्ट्रेंज फेक एनिमे को लेकर। जो आप लोग पता होगा कि ये एनिमे इस साल के स्टार्ट में एयर हुआ था, एंड ये एनिमे भी काफी ज्यादा सॉलिड है। एंड अगर आप लोग मेरी तरह इस एनिमे को देख चुके हो एंड आपका सवाल है कि इसका सीजन 2 कब आएगा, सो गेस व्हाट, यहाँ पे सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली तौर पे हो चुकी है एनिमे एनवाईसी के अंदर, जिसका मतलब फ्यूचर में यहाँ पे A1 पिक्चर्स वाले इसका सीजन 2 भी लेकर आएंगे, जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही बड़ी गुड न्यूज है फैंस के लिए। अब हालांकि अफसोस की बात है कि एनिमे एनवाईसी के अंदर हम लोग को इतनी न्यूज सुनने मिली। और हाँ, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें ORV या फिर ब्लू लॉक या फिर कोई और एनिमे का अपडेट मिलेगा, सो वो सारे अपडेट्स तो आप लोगों को फ्यूचर में सुनने मिलेंगे, इसलिए इसको छोड़ो। यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट इवेंट के बारे में, तो वो आता है अपना वन पीस डे 2026। तो जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि आज के दिन था वन पीस डे का इवेंट, एंड यहाँ पे वन पीस डे का इवेंट अब खत्म हो भी चुका है। सो वन पीस डे के अंदर हमें कौन कौन सी न्यूज सुनने मिली उसके बारे में जरा बात करें। लाइक आप लोग याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले ही वन पीस की यहाँ पे सेकंड पॉपुलैरिटी पोल वर्ल्ड वाइड के लिए अनाउंस हुई थी, एंड इसी का जो रिजल्ट है वो वन पीस डे के दिन भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे फाइनल रिजल्ट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर ने एंट्री मारी है टॉप में वो जरा देख लो आप लोग। लाइक टॉप 50 से स्टार्ट करें तो टॉप 50 से लेके टॉप 31 तक कौन कौन से कैरेक्टर आए वो आप लोग देख लो। एंड फिर उसके बाद हम लोग टॉप 30 कैरेक्टर के बारे में बात करें तो टॉप 30 में 30 से लेकर नंबर 1 रैंक पर कौन कौन से कैरेक्टर है वो सब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे अगर
आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे अपना नंबर 1 पर लूफी है, जो ऑब्वियसली लूफी अपना वापस से किंग बन चुका है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वन पीस के जो क्रिएटर है इचिरो ओडा, उन्होंने लूफी का एक स्पेशल इलस्ट्रेशन भी ड्रॉ किया है, जिसमें यहाँ पे लूफी को किंग की तरह दिखाया जा रहा है, जो यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा ही सॉलिड लग रहा है। बट यहाँ पे अगर आप लोग इस रैंकिंग में जरा चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे कि टॉप 30 के अंदर यहाँ पे जो 21st का रैंक है वो यहाँ पे मिला है 4 लोटे क्रैकर को, जो हाँ इस बंदे के बारे में लिटरली वन पीस कम्युनिटी के अंदर ना के बराबर ही बात होती है। और यहाँ तक कि इससे कई सारे पॉपुलर कैरेक्टर है जो इस रैंक पे आ सकते थे, बट अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये 21 में कैसे आ गया, सो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बेसिकली जापान में क्रैकर का एक काफी बड़ा फैन है, जिसने लिटरली यहाँ पे 9000 कॉपीज को खरीदा उसके लिए वोट करने के लिए, जिसमें यहाँ पे उसने टोटल $21,600 को खर्च किया। तो हाँ यहाँ पे इस बंदे ने हद से ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि क्रैकर यहाँ पे टॉप 30 के अंदर एंट्री मार पाए। एंड हाँ इस बंदे का प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। बट इस पॉपुलैरिटी पोल में जो कैरेक्टर जीते हैं उनके रिवॉर्ड्स के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल जो टॉप 50 कैरेक्टर है जिनके नाम आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले देखा था, तो उन सभी कैरेक्टर को यहाँ पे ब्रांड न्यू कार्ड्स मिलने वाले हैं वन पीस कार्ड गेम के लिए। एंड फिर उसके बाद टॉप 30 के बारे में बात करें तो टॉप 30 के अंदर यहाँ पे मल्टीपल प्राइजेस हैं, लाइक यहाँ पे उनके मर्चेंडाइज वगैरह निकाले जाएंगे। फिर उसके बाद वन पीस के क्रिएटर जो इचिरो ओडा है वो उन सभी को ब्रांड न्यू इलस्ट्रेशन देने वाले हैं, वो भी स्पेशल आउटफिट्स के साथ, जो हाँ यहाँ पे सुनने में काफी ज्यादा ही कूल लग रहा है। एंड इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो हम लोग को पहले देखने मिल चुका है, जो अपना लूफी का ये वाला इलस्ट्रेशन आता है। और बाकी जो बचे हुए 30 कैरेक्टर है जिनका इलस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है, उनका भी इलस्ट्रेशन आप लोगों को वीकली शोनेन जंप इशू जो दिसंबर में रिलीज होगा उसमें 3 इशूज के अंदर रिवील कर दिया जाएगा, जो हाँ इसके लिए हमें दिसंबर तक का तो वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे टॉप 30 के लिए एक और गिफ्ट है और वो प्राइज आता है इचिरो ओडा की तरफ से, जहाँ पे ओडा टॉप 30 विनर्स कैरेक्टर के क्वेश्चंस के बारे में आंसर देंगे, जो फ्यूचर में वीकली शोनेन जंप इशू एंड वन पीस के मैगजीन्स के अंदर आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। अब हालांकि मुझे जो सबसे अच्छा प्राइज लगा वो यहाँ पे टॉप 15 विनर्स के लिए, बिकॉज टॉप 15 कैरेक्टर को यहाँ पे मिलने वाला है उनका आई कैचर, जिसको यहाँ पे वन पीस के टीवी एनिमे जो 2027 में एयर होगा उसमें फीचर किया जाएगा। जो हाँ देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हमारे टॉप 15 कैरेक्टर है इन सभी को अब आई कैचर मिलेगा अगले साल एनिमे के अंदर। जिसपे देखा जाए तो रॉक्स यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज था, मतलब 17 पर आया था, अगर 15 पे आ जाता तो उसका भी आई कैचर एनिमे के अंदर देखने को मिलता, बट शायद उसकी अब जरूरत है भी नहीं। बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है वन पीस की 2 फिल्म्स को लेकर। जो हाँ ये न्यूज देने के लिए मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसी है जिसको सुनकर जितनी भी वन पीस फैंस है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वन पीस की 2 न्यू फिल्म अनाउंस हुई है, जिसमें से पहली फिल्म होने वाली है गॉड वैली की मूवी और दूसरी फिल्म होने वाली है बार्ट नाम की एक मूवी। और हाँ वन पीस की गॉड वैली की फिल्म अनाउंस हो चुकी है ऑफिशियली तौर पे, जो जापान में समर 2027 में रिलीज होगी। एंड यहाँ पे जितने भी नॉन वन पीस फैंस है वो लोग तो ये सोचेंगे कि इस मूवी की इतनी ज्यादा हाइप क्यों है। तो देखो इसकी हाइप होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो आता है इसकी डिमांड को लेकर। लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे गोजो वर्सेस सुगुना की लोग मूवी डिमांड करते हैं कि उसके ऊपर मूवी बननी चाहिए, तो सेम ऐसी डिमांड यहाँ पे वन पीस कम्युनिटी के अंदर भी बहुत टाइम से चल रही थी। एंड लिटरली हर एक वन पीस फैन यही बोल रहा था कि गॉड वैली के ऊपर मूवी बननी चाहिए। एंड वो सब ना एक्चुअली में वन पीस फैंस का सर्च हो गया, जिस पर मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। बट हाँ यहाँ पे इचिरो ओडा ने बोला था कि वन पीस की मूवी के ऊपर काम चल रहा है, तो शायद वो यही हिंट हमें दे रहे होंगे कि हमें एक वन पीस की गॉड वैली की मूवी देखने मिलेगी। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने इचिरो ओडा को मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज ये भी है कि वन पीस के जो क्रिएटर है वो भी इस मूवी के अंदर क्लोजली वर्क कर रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से वन पीस मांगा के अंदर इतने ज्यादा ब्रेक्स अभी हमें देखने मिल रहे हैं। बट इस न्यूज को सुनने के बाद शायद अब वन पीस फैंस कंप्लेन वगैरह ना करे, क्योंकि ओडा यहाँ पे बैक टू बैक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वन पीस फैंस के लिए वर्थ इट जरूर होगा। एंड जैसे कि मैंने आप लोग बोला है कि गॉड वैली मूवी के ऊपर ओडा सिंह से खुद काम कर रहे हैं, तो इसीलिए गॉड वैली मूवी के अंदर आप लोगों को और भी बहुत सारी न्यू चीजें देखने मिलेगी जो आप लोगों ने मांगा के अंदर पहले कभी ना देखा हो। लाइक जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन था कि गॉड वैली एक अच्छा आर्क है, बट वो आर्क काफी ज्यादा रश हो गया था मांगा के अंदर, तो इसलिए लोग ये चाहते थे कि वन पीस की गॉड वैली को अच्छे तरीके से दिखाया जाए। तो अब उसी को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए एक पूरी मूवी बनाई जा रही है। तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग यही कह सकते हैं कि वन पीस की अभी तक की ग्रेटेस्ट मूवी आने वाली है, जिसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर्स ही नहीं होंगे। बट स्टिल यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि ये वन पीस की फर्स्ट कैनन मूवी होने वाली है। और हाँ इससे पहले जितनी भी मूवीज बनी थी वन पीस की वो सब के सब नॉन कैनन थी, और पहली बार हमें एक कैनन मूवी देखने मिलेगी। तो होप करते हैं कि मूवी अच्छा परफॉर्म करे। और हालांकि इसके बाद जो वन पीस की नेक्स्ट मूवी है यानी वन पीस बार्ड, जो यहाँ पे 2029 के लिए अनाउंस हुई है जापान में, तो इसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये भी कैनन मूवी होगी या फिर नॉन कैनन। तो देखो इसकी अनाउंसमेंट भी गॉड वैली मूवी साथ हुई है, तो काफी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये मूवी भी कैनन होगी। एंड आप लोग सवाल होगा कि इस मूवी में क्या दिखाया जाएगा, तो देखो इसके बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। लाइक सीरियसली ये मूवी 2029 में आने वाली है, जो बहुत ज्यादा टाइम है अभी तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर ज्यादा बात करने की अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हमें गॉड वैली के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अब हाँ वन पीस बार्ड नाम की जो मूवी है इसमें डी को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। सो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि डी क्लैन के ऊपर मूवी हो सकती है। एंड काफी
काफी सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि वन पीस की वॉइड सेंचुरी की जो पूरी फ्लैशबैक स्टोरी थी उसी को शायद इस मूवी के अंदर अडेप्ट किया जाए। जो मेरे हिसाब से तो ये जो प्रेडिक्शंस है वो काफी ज्यादा सही सूट कर रही है। और अब क्या होगा क्या नहीं वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम लोग गॉड वैली के ऊपर ही फोकस करते हैं। और हालांकि सच कहूँ तो यहाँ पे मैं इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, बट स्टिल लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर देना बाकी है। लाइक काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर गॉड वैली के ऊपर मूवी बना दी जाएगी तो फिर अगले साल जो टीवी एनीमे आएगा वन पीस का, क्या उसके अंदर भी इस आर्क को स्किप कर दिया जाएगा? सो देखो, इसको लेकर कोई भी चीजें क्लियर अभी तक नहीं हुई है, तो ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा मेरे हिसाब से हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि आप लोग बताएं तो बताना चाहूंगा कि वन पीस की गॉड वैली की मूवी की जो और इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो फ्यूचर में रिवील होगी। सो मेरे हिसाब से तो अभी हमें पेशेंस बना के रखना होगा। बट इसी के साथ आप लोग वन पीस की गॉड वैली की मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बताओ। बाकी इसी के साथ यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो वो आता है वन पीस की लाइव एक्शन को लेकर। और हाँ, जितने भी लाइव एक्शन के फैंस है जो सीजन 3 का वेट करे, तो सीजन 3 के यहाँ पे कुछ 4 कैरेक्टर के न्यू कास्ट को अनाउंस किया गया है, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर खुद भी देख सकते हो। बाकी सीजन 3 वगैरह कब तक आएगा उसको लेकर कोई रिलीज डेट नहीं बताई गई, बस इतना बताया गया है कि ये 2027 में नेटफ्लिक्स पर आएगा। जो हाँ, इस बार के वन पीस डेज से हमें बस इतनी न्यूज सुनने मिली। तो देखा जाए तो मैंने आप लोगों को इतनी कमाल की न्यूज दी है, तो इसी बात पे आप लोग को इस वीडियो को जाके लाइक कर ही देना चाहिए। और लाइक करने जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।